निक की स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह तब्दीली, चैप्टर है पूरा तब्दीली, चेंज पे पूरा चैप्टर डाला है। वो कह रहा है जी खुदा का नाम है, दो चेंजिंग्स हैं दुनिया में, दो तब्दीली हैं। एक जो बाहर से आती हैं ताकि आप बदलें खुद को। मसलन एक गली ऐसी आ गई जिसमें मैं ऐसे चौड़ा होकर नहीं चल सकता, बड़ी बाजू खोल के नहीं चल सकता। ये बाहर की तब्दीली ने बताया कि मुझे अब ऐसे चलना चाहिए, मुझे अपना अंदाज बदलना चाहिए। बाहर की तब्दीली, इसको भी कबूल करना है। और दूसरी तब्दीली वो है जो मैंने महसूस किया, क्यों ना मैं अपने आप को बदलूं, तब्दील करूं। हालात तो मैं नहीं बदल सकता, क्यों ना मैं खुद को बदलूं ताकि हालात और वाकयात मेरे इर्द गिर्द के बदलें। तो सर ये सारी स्टोरी, जिसे आप कह सकते हैं मोटिवेशनल कहानी है, ये कहानी है, स्टोरी है जिसमें आप सीखते हैं कि कैसे एक अपाहज इंसान, कैसे एक मफलूज इंसान, कैसे एक ऐसा इंसान जिसके पास बेशुमार चैलेंज है, जिसके पास बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं, जो जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता, जिसके बज़ाहिर देखा जाए तो उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए, बज़ाहिर देखा जाए तो उसके चैलेंज और मसाइल इतने ज्यादा हैं कि शायद अगर उसकी मां से जाके पूछा जाता है कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या इसके पैदा होने के बाद, तो स्टोरी में वो बता रहा है जब मेरी मां ने मुझे देखा वो फूट फूट के रोती है, कहती है मेरे साथ क्यों हुआ है, जुमला ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरा बच्चा ही इस सिंड्रोम का शिकार क्यों, बीमारी का नाम है। उस सिंड्रोम का नतीजा यह निकलता है कि बच्चा मां के पेट में ही उसके बाजू और टांगें जो उनसी हैं वो बनती नहीं, पैदा हो जाता है। शायद करोड़ों में से एक होता है ऐसा बच्चा। और वो बच्चा मां की गोद में आने के बाद शायद जब महसूस नहीं, उसे नहीं पता उसके साथ क्या हो चुका है, शऊर नहीं आया, लेकिन उसकी मां रो रही है और पछता रही है कि ये क्यों पैदा हो गया, ये मर जाता, इसे पैदा नहीं होना चाहिए था। ये उस शख्स की कहानी है जिसमें आंसू है, जिसमें तकलीफें हैं, जिसमें इमोशंस की इंतहा है, जिसमें वो एक्सट्रीम सोचने लग पड़ता है और जिसमें आखिरकार वो इन सब चीजों पे काबू पाके आखिरकार सोचता है कि नहीं, आई हैव टू डिलीवर, मैंने मोहताजी की बजाय कुछ देने के मकाम पे आना है, मैंने मोहताजी की बजाय किसी बड़े मकाम पे आना है, मैंने रुकना नहीं है, मेरी मंजिल ये नहीं है, मैंने खुद को अपाहज अगर दुनिया कहती है तो साबित करना है कि मैं सलामत इंसान से ज्यादा इफेक्टिव हूं। मौसम बड़ी दुनिया जोन सी है वो सालम है, सालम कम है, मुकम्मल है, लेकिन एक अपाहज बता रहा है कि मैं अपाहज होकर तुमसे ज्यादा कामयाब हूं, तुमसे ज्यादा खुश हूं। वो सवाल जो इससे पूछे जाते थे उनमें सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा जाता था, निक तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो, जब ये कामयाब होने लग पड़ा। और एज अ ट्रेनर इसने मनवाना शुरू कर दिया और आज ये 32-33 साल की उम्र में वर्ल्ड फिगर, ये नेशनल फेमस नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाला ऑस्ट्रेलिया में फेम पे नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड इसका फेम है। और उसका फेम क्या है, वो कहते हैं यार ये स्टोरी है। स्टोरी क्या है, कैसा बंदा जो बगैर बाजुओं के, बगैर टांगों के जिंदगी शुरू कर रहा है, वो साबित कर रहा है कि अगर इंसान करना चाहे तो जिनके पास टांगे हैं, जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास सब कुछ है, उनसे ज्यादा अच्छी जिंदगी जी सकता है। और अगर इंसान करना ना चाहे, टांगे बाजू होने के बावजूद भी बंदा कुछ नहीं कर सकता।